पशुपतिनाथ भगवान की, देवादिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम सचमुच अजमेर में ही हैं। हमने तो सुना है कि अजमेर में जयकार बड़ी जोर से लगाई जाती है, वहाँ की भक्ति बड़ी विशिष्ट है, तो ऐसा अनुभव आपकी जयकार से होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जय बोलिएगा समस्त चतुर्वेद संघ की। नमोस्तुते। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ विशिष्ट पंच कल्याणक का आगाज हो रहा है। कोई इसे राष्ट्रीय तो कोई अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक कह रहे हैं। सुदूरवर्ती लोग भी इस पंच कल्याणक को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आपके आज का उत्साह जो आप सम्मान सौधर्मेंद्र का करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, सौधर्मेंद्र परिवार यहाँ पर है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उस परिवार और संपूर्ण समाज के साथ है। इसी मध्य पूज्य गुरुदेव जिन्हें हम प्राकृत भाषा चक्रवर्ती के रूप में जानते हैं, जो आज वर्तमान काल में लगभग लाख प्रमाण पद रचना कर चुके हैं प्राकृत की, जो प्राकृत में अविरत लेखन कर रहे हैं, ऐसे आचार्य गुरुवर जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना कर विभिन्न विधाओं में और विभिन्न विषयों पर उन ग्रंथों को रचकर समस्त विश्व साहित्य को समृद्ध किया है, जिसके लिए संपूर्ण विद्वत जगत आचार्य गुरुदेव का सदैव आभारी रहेगा। उन्हीं में से एक शास्त्र अशोक रोहिणी चरित्र, जो महाकाव्य के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, 21 अध्याय और 2442 छंदों में पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये लिखा गया और इसे दिगंबर आमनाय के प्रथम प्राकृत इतने बृहद प्राकृत महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। दिगंबर आमनाय का यदि प्राकृत का सबसे बड़ा महाकाव्य अभी तक कोई है तो वो है अशोक रोहिणी चरित्र। और उस चरित्र को जिसने भी पढ़ा, बहुत लोगों की अनुभूतियाँ उससे जुड़ी। इसी ग्रंथ को प्राप्त कर पूज्य गुरुदेव ने जो धर्म जागृति संस्थान की स्थापना की थी, देश के विभिन्न प्रांतों में यूपी, एमपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, जहाँ जहाँ तक भी जितने प्रांत हैं, लगभग महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य जो भी हैं, कर्नाटक, वहाँ हर जगह इसकी शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा राजस्थान में बैठे हैं। तो राजस्थान की बात करना तो ज़रूरी है। राजस्थान की ये शाखा जो जयपुर से संचालित होती है, श्री पदमचंद जी बिलाला भैया जी, पंकज भैया इत्यादि पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। सर्वप्रथम तो वे सभी लोग मंच पर आ जाएं, उनकी कमेटी मंच पर आए। उन्होंने अशोक रोहिणी चरित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया, देश के कोने कोने तक उस प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार किया, लोगों तक ग्रंथ पहुँचाए और लगभग देश के प्रत्येक प्रांत से और प्रत्येक कोने से वो प्रतियोगिता भर कर के इनके पास आई। बहुत बड़ी उपलब्धि इस संस्थान की है। इन्होंने लोगों को स्वाध्याय के लिए एक अवसर प्रदान किया और अशोक रोहिणी चरित्र प्रतियोगिता का रिजल्ट वैसे तो 30 मार्च को निकलना था, डिक्लेयर होना था, किंतु कारणवश किन्हीं अनिवार्य अपरिहार्य कारणों के उपस्थित होने पर वह तब तो घोषित नहीं हो पाया। किंतु पूज्य गुरुदेव के संकेतानुसार आज उस रिजल्ट के यहाँ पर घोषणा करते हैं। सभी लोगों ने बहुत मेहनत से प्रतियोगिता को भरा
यहाँ भी देख रहे हैं, जो चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं, क्योंकि बता रहे थे सुबह से नहीं, लगभग पिछले 15-16 दिनों से फ़ोन्स ने इन लोगों को बड़ा परेशान किया कहें, या इन लोगों को उत्साहित किया है। रोज़ कम से कम 50 फ़ोन, भैया रिज़ल्ट कब होगा, कैसे होगा। अभी भी लोग बड़े आकुल व्याकुल होंगे, सुबह से भी सूचना आ रही है रिज़ल्ट कब मिलेगा। और परिणाम तो होता ही ऐसा है, यदि परिणाम घोषित हो तो अंतरंग में इस प्रकार की भावना का होना तो सामान्य सी बात है। सभी लोगों ने बहुत मेहनत से प्रतियोगिता भरी। इससे पहले रिजल्ट दें, कुछ बातें उसके विषय में बता दें। इस रिजल्ट को जब आपने नियमावली पढ़ी होगी तो उस नियमावली में एक पॉइंट था कि आपकी आंसर शीट्स नेगेटिव मार्किंग के साथ चेक होंगी। नेगेटिव मार्किंग आप लोग जानते हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन गलती से आपने गलत कर दिया तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा, यानी 1 नंबर के रॉन्ग होने पर 2 नंबर आपके कट होंगे। उसके बाद भी आश्चर्य है, 256 क्वेश्चंस और 256 मार्क्स की ये प्रतियोगिता। एक बात और बता दें, इस प्रतियोगिता में कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मिसप्रिंट थे, या लोगों को थोड़ा सा 2 आंसर उसमें मिले। जैसे आहार कितने प्रकार के हैं, तो उसमें दोनों ही थे ग्रंथ में। खाद्य स्वाद्य लेह पेय की अपेक्षा 4 प्रकार के, कवलाहार मांसाहार लेप्याहार इत्यादि की अपेक्षा 6 प्रकार के। तो उस अवस्था में दोनों ही ऑप्शंस को करेक्ट किया गया है। ऐसे ही जिन भी क्वेश्चंस में लोगों को डाउट था उसमें दोनों ही आंसर्स को करेक्ट माना गया है, इसलिए आप लोगों को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही तसल्ली के साथ आपकी आंसर शीट्स चेक हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ 5 लोगों के 254 आउट ऑफ 256 हैं। मान सकते हैं या तो एक गलत है जिससे उनका एक करेक्ट भी गलत हुआ, या कहीं 2 ही गलत हुए। 2 गलत होने की संभावना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर जो 5 नाम हैं, हाँ ये भी संभव है। पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि 2 तो गलत नहीं हो सकते, लेकिन 2 छोड़ ज़रूर दे सकते हैं। यदि 2 छोड़ दिए होंगे तो भी 254 है। तो उन 5 लोगों के हम नाम यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि प्रथम स्थान 1 का ही चुनाव होगा, द्वितीय स्थान पर 3 लोगों का चुनाव होगा, तृतीय स्थान पर 5 लोगों का चुनाव होगा एज पर नियमावली। तो सबसे पहले उन 5 नामों की उद्घोषणा यहाँ पर कर दें जिन्होंने 254 मार्क्स स्कोर किए हैं। वो नाम है श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जी जैन भौज, अग्रवाल फार्म हाउस मानसरोवर थरी मार्केट जयपुर। दूसरा नाम वही 254 मार्क्स का, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सन ऑफ श्री गुलाब चंद जी जैन, स्वागत ऑफसेट शिवबाग के पास नया बाजार अजमेर। थर्ड वैशाली जैन, वाइफ ऑफ श्री अंकुर जी जैन, B56 छत्री योजना, वैशाली नगर अजमेर। अब अजमेर में बैठकर घोषणा हो तो बहुमत तो ज़्यादा होना ही चाहिए। फोर्थ नाम आदर्श बाला जैन, वाइफ ऑफ श्री SC जैन, देहरादून। और फिफ्थ श्री विकास जैन, सन ऑफ श्री CP जैन, सहारनपुर। इन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत सबकी ओर से शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद आप सबके साथ है। पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी लोग मार्क्स की दृष्टि से तो समान हैं, लेकिन भाग्य की दृष्टि से थोड़ा देखना होगा, क्योंकि उसी के अनुसार यहाँ पर चुनाव होगा। जो पहली चिट होगी वो पहली चिट फर्स्ट होगी, उसी को हम फर्स्ट स्थान पर रखेंगे। प्रथम पुरस्कार 21 का है ना? पहला पुरस्कार 21। प्रथम पुरस्कार जो 21,000 कैश
ये जो अनाउंस हुआ था वो प्रथम पुरस्कार के रूप में है। द्वितीय पुरस्कार जो 3 हैं 11,000 आप लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने भी मेहनत की है, जिन्होंने स्वाध्याय किया है और पुण्य का अर्जन किया है। तृतीय पुरस्कार में 5100 5 लोगों के पास पहुंचेंगे, यानी 5 लोगों का तृतीय स्थान पर चयन होगा। और इसके अतिरिक्त 21 और 11 सांत्वना अलग हैं जो उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचा दिए जाएंगे। चलिए पहले प्रथम स्थान का चुनाव करते हैं उन 5 में से। उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज जी के हाथों से ये रिजल्ट पूज्य गुरुदेव ने संकेत किया उपाध्याय श्री को, और उपाध्याय श्री ने एक कॉपी निकाल ही ली और प्रथम नाम आता है कहाँ का? आप ही बताइए कहाँ का निकाले? अब आप लोग इतने प्यारे हैं, आपकी बात टाली नहीं जाती, तो आप लोगों की ही भावना पूरी होती है। राजेंद्र कुमार जी जैन सन ऑफ श्री गुलाब चंद जी जैन, स्वागत ऑफसेट शिव बाग के पास, नया बाजार, अजमेर। आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। गुरुजी का माइक एक बार स्टार्ट कीजिए। हाँ देखिए, पूज्य गुरुदेव का वैसे माइक ऑन हो जाए तो उनके मुख से तो और सुंदर लगेगा। हाँ जी। ओ, आप सोच रहे होंगे कि उपाध्याय महाराज अजमेर के गौरव हैं, इसलिए अजमेर का पुरस्कार प्रथम निकाला है। ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष निकाला हुआ है, उस पुण्य आत्मा के पुण्य का उदय है। 3 द्वितीय पुरस्कार और निकाल दें। हाँ जी, देखिए द्वितीय पुरस्कार हमारे सामने आ रहे हैं जो 3 हैं। देखते हैं उसमें पहला नाम किसका आता है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब आपकी बात बार बार माने ये भी ज़रूरी नहीं है, सबको देना चाहिए ना, आपको भी तो सबको बुलाना है अपने यहाँ, किसी और को मौका दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं आदर्श बाला जैन, वाइफ ऑफ श्री SC जैन, देहरादून। यदि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जिन जिन के नाम ले रहे हैं वो उपस्थित हो तो शीघ्रता से मंच की ओर आए, अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन अपने रिजल्ट सुन रहे हैं। और सेकंड में अब द्वितीय सेकंड स्थान पर ही दूसरा जो प्राइज नाम आ रहा है किसका निकाल दें? हाँ, फिर भी बात तो वही रहेगी। चलिए आपकी बात इस बार मान लेते हैं। वैशाली जैन, वाइफ ऑफ अंकुर जी जैन, B56 क्षत्रिय योजना, वैशाली नगर, अजमेर। यदि वो प्रेजेंट है? हाँ जी है। आइए, फर्स्ट वाले भी प्रेजेंट है। फर्स्ट वाला कौन है? हाँ, बहुत सुंदर। आइए भैया, राजेंद्र भैया हैं, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। हाँ जी, इनका सर्टिफिकेट और इनका इनाम। हाँ, सर्टिफिकेट दे दें। हाँ, आगे तृतीय है। अब ये विराजिए, विराज। और देखिए सेकंड के 2 निकल गए ना, अब तीसरा बाकी है। और थर्ड में है श्री विकास जैन सन ऑफ श्री CP जैन, सहारनपुर। बहुत सुंदर। आइए अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए। तृतीय का प्रथम। अब तृतीय का प्रथम, तो उसके लिए तो हमें ड्रॉ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बचा है श्रीमती मंजू जैन, वाइफ ऑफ श्री पंकज जी जैन, भौज, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म्स, जयपुर। वो उपस्थित हैं तो शीघ्र मंच की ओर आए। बहुत सुंदर, बहुत ही मेहनत से, हमें पता है आप लोगों ने बहुत श्रम करके प्रतियोगिता को भरा है। कितने ही लोग कह रहे थे हमने तो अशोक रोहिणी चरित्र 5-5, 6-6 बार पढ़ लिया। कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि माता जी हमें याद ही हो गया, आप चाहे सुन लो। ओह, चल आगे। और कुछ लोगों ने रोहिणी व्रत भी ग्रहण किए पूज्य गुरुदेव के पास आकर के। और आगे के नाम अब यहाँ पर लेते हैं। 253 मार्क्स 2 लोगों ने प्राप्त किए। इन दोनों के भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड में ही आ जाएंगे। राहुल जैन सन ऑफ श्री दिनेश कुमार जैन, अजमेर।
और सेकंड है दिया जैन डॉटर ऑफ श्री देवेंद्र कुमार जैन, राजा खेड़ा। बहुत सुंदर। राजा खेड़ा अजमेर से दूर ज़रूर है पर बिल्कुल दूर नहीं है। और अब हमारे पास 2 बचे हैं जो हमें निकालने हैं, लेकिन उन 2 के लिए हमारे पास 252 के 15 नाम हैं। तो 15 में से किन्हीं 2 का हम चयन कर लेते हैं। तो पहुंचेंगे पूज्य गुरुदेव के पास। पूज्य गुरुदेव का संकेत पहुंच रहा है उपाध्याय श्री विश्वानंद जी महाराज जी के पास, और 2 नाम फिर वहां से हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें से पहला नाम है 3rd के लिए ही श्रीमती स्नेह जैन शामली। बहुत सुंदर, बड़े लंबा पता है जिसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं। शामली जहाँ इस बार मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज जी और मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज जी का चातुर्मास प्रभावनामय तरीके से, बड़े गौरवपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसी शामली से यहाँ पर एक व्यक्ति का चयन हुआ और अंतिम नाम हमारे पास आया है 3rd के लिए ही 5th नेम निखिल जैन, CA निखिल जैन, बड़ौद बागपत यूपी। बड़ौद बागपत यूपी। बहुत सुंदर। आप लोगों ने इतने श्रम के साथ इन सभी को लिया। 11 सांत्वना। 11 सांत्वना नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं। विशेष सांत्वना 15 में 6 बचे, 13 बचे में से 15 में से 2 नाम निकल चुके हैं, 13 उसमें से भी 11 नाम विशेष सांत्वना के लिए निकल के आ रहे हैं। ऐसे करो, 2 अलग कर दो। हाँ आगे बढ़ते हैं। गुंजन जैन, रामबाग कॉलोनी, बड़ौद बागपत। बहुत सुंदर। आप लोगों की अनुमोदना तो वहां तक पहुंचनी चाहिए, वो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे। 2 को छोड़ करके मौलिक जैन नोएडा पूर्वांचल रॉयल सिटी, ग्रेटर नोएडा। मौलिक जैन ग्रेटर नोएडा। हाँ जी। 15 ने कोई 18। शालू जैन जयपुर। शिवानी जैन बड़ौद। श्रीमती शशि जैन वाइफ ऑफ श्री हरीश जी जैन, थड़ी मार्केट जयपुर। संचित जैन कुचा लालमन दरियागंज दिल्ली। सुधा जैन सेलम तमिलनाडु। जहाँ पर आजकल गढ़ीनी आरी का श्री गुरु नंदी माता जी का विहार चल रहा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु की ओर ही वो वहाँ पर है। वीरेंद्र जैन जयपुर, सुमेर नगर जयपुर। विमल जैन हौज हकीम बक्का हौजका जी दिल्ली। श्रीमती विभू जैन इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। कहाँ की है ये हम नहीं जानते, जयपुर। इसमें तो हाँ ये भी पत्रिका है, सेलम तमिलनाडु। नाम है ये हो गए इधर। पूजा जैन सालेम तमिलनाडु। ये विशेष सांत्वना हो गई, सामान्य सांत्वना। अब सामान्य कम से नाम बोल दीजिए। 21 जो इसमें बच्चे हैं पहले वो चलिए 21 जो सांत्वना है सब रख दीजिए। अर्शीपाल क्या लिखा है, बबीता पाटनी सेलम। बहुत सुंदर। प्रियांशी जैन शंकर नगर सेलम। मीना जैन थड़ी मार्केट मानसरोवर। सुगंधा जैन छत्री योजना वैशाली नगर अजमेर। प्रीति जैन वाइफ ऑफ जिनेंद्र जैन कृष्णा सरोवर जयपुर। ये कितने नाम हो गए भैया देखिए एक बार, 5। शीघ्रता से बोलते जाइए जी। प्रवीण जैन चंद्रप्रभु मंदिर फिरोजाबाद। पुनीत जैन कीर्ति नगर टॉक रोड जयपुर। परी जैन पंकज जैन विजयपथ जयपुर। नरेंद्र कुमार बड़जात्या यथार्थ 60A बरकत नगर जयपुर।
शांति देवी जैन वाइफ ऑफ श्री सुरेंद्र जी जैन प्रताप नगर जयपुर, सरोज जैन गोल्डन सोसाइटी सेक्टर 168 नोएडा, विमल जैन डॉटर ऑफ श्री फूलचंद जी जैन मानसरोवर जयपुर, शशि जैन वाइफ ऑफ श्री निर्मल जी जैन ज्ञान विहार रतन सागर कॉलोनी, मेघा जैन नवरंग राजी के पास बेगम बाग मेरठ, रूपल जैन फरीदाबाद, संचित जैन फरीदाबाद, शची जैन बलोड्रा रोड पौंडीचेरी, विमल जैन दिल्ली, शौर्य जैन राणा प्रताप बाग दिल्ली, रेणु जैन गुड़गांव, ऋषभ जैन एडवोकेट शामली। चलिए हो तो गया? यहाँ पर नाम इस प्रकार से प्रथम पुरस्कार 1, द्वितीय पुरस्कार 3, तृतीय पुरस्कार 5, विशेष सांत्वना पुरस्कार 11 और सामान्य सांत्वना पुरस्कार 21 उनके नामों की घोषणा हुई। कमेटी का ही कर्तव्य है, जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं उन्हें हैंड टू हैंड भी पुरस्कार दे सकते हैं, जो उपस्थित नहीं है ऑनलाइन उनका पुरस्कार भिजवा देना चाहिए। आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हाँ चक्रेश जी शीघ्रता से आ जाएँ और जो शिलान्यास का कार्य है उसका पात्र का चयन करना है, शीघ्रता से करें। आदरणीय अभय कुमार जी अहमदाबाद, एक बार संपर्क कर ले मंच से। आदरणीय अभय कुमार जी विराजमान है। हाँ शीघ्रता से आइएगा बंधुओं, बोलिएगा, प्रारंभ करें। जो ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय भव्य पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा, जिस पंचकल्याणक की मूल वेदी का निर्माण होगा, जिस वेदी से पाषाण से भगवान बनेंगे, उस वेदी का शिलान्यास होगा, तो कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा? कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जो पंचकल्याणक की वेदिका का मुख्य शिलान्यास करके उस वेदी का निर्माण करेंगे। आइएगा बंधुओं, पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया जिस वेदिका से संपादित होगी, उस वेदी के निर्माण के पुण्यार्जक परिवार आधारशिला रखकर उसे मूर्त रूप देने का सौभाग्य है, शिलान्यास करना है। तो कौन वह सौभाग्यशाली होंगे जो शिलान्यास करके पुण्य कमाएंगे? कहां से शुरू करें? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की वेदिका का शिलान्यास। मुझे पता है समय अधिक हो गया, भोजन के समय हाँ शीघ्रता से ले लीजिए। बहुत जल्दी से कोई भी एक परिवार ये जो सौभाग्य पाना चाहे, कहां से शुरू करें? मूल वेदिका निर्माण शिलान्यास करने का सौभाग्य कितना बोले? आगे से पीछे तक जिस वेदिका से पाषाण से भगवान बनेंगे, भव्य विशाल पंचकणक की मूल वेदी होगी, उस वेदी पर प्रतिष्ठित भगवान बैठेंगे और प्रतिष्ठित भगवान की साक्षी में नए पाषाण से भगवान बनेंगे। उस वेदी का निर्माण करने का सौभाग्य, शिलान्यास करने का सौभाग्य कहां से शुरू करें? चक्रेश देखिएगा, जो वेदिका का शिलान्यास